बाल्को प्रबंधन ने हरिभूमि के प्रबंध संपादक श्री हिमांशु द्विवेदी की विदेश यात्रा पर एक व्याख्यान आयोजित किया, जिसमें श्री द्विवेदी ने अमेरिका और इंग्लैंड यात्रा के अनुभव सुनाए। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य उज्जवल है और पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं। इस मौके पर बाल्को के सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक श्री प्रमोद सूरी ने उनका अभिनंदन किया। इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप कार्यक्रम के तहत अमेरिका और इंग्लैंड की यात्रा से लौटे वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु द्विवेदी का व्याख्यान बाल्को प्रबंधन ने आयोजित किया। अनेक बाल्को अधिकारियों और कोरबा के पत्रकारों ने उनका स्वागत पुष्पगुच्छ से किया। श्री सूरी ने श्री द्विवेदी को शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। संपूर्ण बाल्को और कोरबा की ओर से एक छोटा सा प्रतीक। आज ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि एक ऐसी हस्ती से हम रूबरू हो रहे हैं जो कि जैसा कि दीपक जी ने अभी बताया, पत्रकार जगत में उन्होंने जो छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। और ये शायद एक सौभाग्य ही है कि आज दूसरी बार मुझे मंच के ऊपर श्री हिमांशु द्विवेदी जी को सम्मानित करने का अवसर मिला। आज से करीब 9-10 महीने पहले बाल्को में ही विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर इन्हीं के साथ मंच पर हम थे और तब जब इनके विचार सुने और उस दिन इनको सम्मानित किया और आज दोबारा ये मौका मिला और मैं सोचता हूं कि जितनी बार भी इन्हें सुना जाए वो काम है। बहुत लोग बहुत दुनिया देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो वापस आने के बाद उस जर्नी में जो सीखा उसको सबके साथ शेयर करते हैं, बताते हैं, क्योंकि उसमें लक्ष्य एक ही होता है कि हर आदमी तो विदेश नहीं जा सकता और जो जाते भी है वो दुनिया को उस नजर से नहीं देखते जिस नजर से देखना चाहिए। और हिमांशु जी चूंकि आज के एक युवा पत्रकार हैं और देश के नवनिर्माण में क्या क्या चीजों की जरूरत है, किस तरह से हम लोगों को परिवर्तन करना चाहिए, दुनिया से क्या हम सीख सकते हैं, खासतौर से उन देशों से जो देश बहुत ही ज्यादा आज विकसित हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि हम सबका बहुत सौभाग्य है कि उन्होंने आज यहाँ आकर हम लोगों के साथ अपने जो संस्मरण हैं, अपने जो अनुभव हैं, वो बांटने के लिए कुछ समय निकाला। बाल्को की ओर से आयोजित व्याख्यान में श्री हिमांशु द्विवेदी ने अपने विदेश प्रवास के अनुभव सुनाए। श्री द्विवेदी ने बताया कि उन्हें 5 शहरों का भ्रमण करने का अवसर मिला। वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका अनुभव भारत में ना किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत में विकास की अपार संभावनाएं हैं। एक बड़ा विषय जो भारत और अमेरिका के संदर्भ में प्रासंगिक हो सकता है कि अगर तीनों देशों को हम देखें कि तीनों देशों का अगर आकलन करना चाहे तो हमने किस रूप में देखा, तो मनुष्य जीवन के संदर्भ में ये कहा जाता है कि 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है बचपन, दूसरी अवस्था होती है जवानी, तो तीसरा होता है बुढ़ापा। बचपन आशा हो रहा होता है, जवानी उल्लास का प्रतीक है और बुढ़ापा अपनी विरासत के एहसास में जीने का समय है। मुझे आशा के तौर पर भारत दिखाई देता है, ये भविष्य की आशा है। जवानी की मधोशी अमेरिका में है। अमेरिका का भविष्य मुझे बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता। जिस देश के विकसित होने की स्थिति में 30% ही आबादी को शिक्षा ग्रहण करती है, जिसकी 1/3 आबादी मोटापे से ग्रसित हो चुकी हो, जिस देश की संरचना में कार्य की महत्ता समाप्त होती जा रही हो, तय मानना चाहिए कि उसकी जवानी का दौर अब खत्म होने को है। और बुढ़ापा इंग्लैंड के रूप में समझ में आता है। इंग्लैंड कुल मिलाकर अपनी विरासतों को संजोने में ही व्यस्त है, उसके पास भविष्य के संदर्भ में कोई दृष्टि दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि अब हम उसी युग में जी रहे हैं जिसका समय आने वाला है। हमने से जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आने वाला समय